एवरीवन, तो हम देखने जा रहे हैं उमर सीरीज़ का एपिसोड नंबर 1 पार्ट 3। जी हाँ, इसके बाद आपका एपिसोड 1 ओवर हो जाएगा और हमने जैसे प्रॉमिस किया था तो मैंने स्टार्ट कर दिया है उमर सीरीज़ आप सबकी रिक्वेस्ट पे, और डेली आपको एक यारों के रिएक्शन पे ये वीडियोस अवेलेबल मिलेंगी। अराउंड 10:30 आपको चैनल पे इनके एपिसोड्स 2 एपिसोड्स डेली बेसिस पे मिलेंगे। तो आप मेरे साथ उमर सीरीज़ भी देख सकते हैं, जिस तरीके से आपने प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ को देखा। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये मेरी फर्स्ट टाइम मैं रिएक्ट करने जा रही हूँ प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ के बाद, और क्योंकि आप सब ने मुझे सजेस्ट करा था तो मैं डेफिनेटली इसे देखने वाली हूँ। और आप सब भी मेरे साथ देखिए और इस सीरीज़ को एंजॉय करिए। आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा, बट कभी कभी क्या होता है कि हम रेपिटेशन मोड में जब एपिसोड्स देखते हैं ना तो थोड़ा मज़ा आता है, थोड़ी मेमोरीज रिफ्रेश हो जाती है। तो उस साथ आप मेरे साथ देख सकते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। देखते हैं ये सीरीज़ कितनी मज़ेदार होती है, क्या मेरी ये सीरीज़ ये फेवरेट बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, या मैं पूरा मुझे देखना चाहिए या नहीं, वो डिपेंड करेगा आप लोगों के रिस्पॉन्सेस पे और आप लोगों के सपोर्ट पे। तो आइए इसके लास्ट पार्ट को हम कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि इस एपिसोड में कंप्लीट ओवरऑल हुआ क्या है। नबी के मिशन से 1 साल पहले क्या 10 दरहम? ये तो बहुत ज्यादा है। यकीन मानो मुझे इस पे सिर्फ आधे दरहम का ही फायदा हो रहा है, बाकी तुम्हारी मर्जी लो या ना लो। ये कैसा माल बेच रहे हो तुम सफवान साहब? सिर्फ 1 और 2 दरहम के लिए तुम इस हसीना को नाराज कर रहे हो? मालिक, मैं तो बस आपका एक छोटा सा खादिम हूँ, तो आपके अब्बा ने ही मेरे लिए दाम तय किए हैं, इसलिए मैं इन्हीं दामों पर ही बेचता हूँ। ठीक है, इस हसीना को उतने में ही दे दो जितने में ये खरीदना चाहती है। जैसा आप कहें मालिक। अगर तुम इसी तरह अपनी दौलत इन हसीनाओं पर उड़ाते रहे तो एक दिन तुम भी गरीबी में आ जाओगे। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हो क्यों? सोने की कीमत हमेशा ज्यादा होती है क्योंकि बहुत कम पाया जाता है, जबकि दूसरी धातुएं बहुत सस्ती मिल जाती हैं। ए कुरैश के लोगों, ए कुरैश के मालिकों, देखो मेरे साथ यहाँ बेईमानी हो रही है, कोई तो मेरे साथ इंसाफ करो। क्या हुआ भाई? सैयद बनी आमिर, ये शख्स मेरे साथ बेईमानी और धोखा कर रहा है, वो भी आपके होते हुए। अल्लाह तालुज़्ज़ा का वास्ता, मैंने कुछ भी नहीं किया। मूसा की कसम इसने किया है। इसने मुझसे पिछले साल खजूरें और जौ खरीदी थी और कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन अगले साल चुका देगा, और जब इस साल मैंने इससे अपने पैसे मांगे तो ये देने से मना कर रहा है। अब आप ही फैसला करिए कि मैं क्या करूं। ये इंसान तो मेरा हक मार रहा है। इससे माल लेकर मैं अपने घर चला गया और ये अपने शहर यथरिब लौट गया, लेकिन घर जाकर जैसे ही मैंने अपने माल को देखा तो मुझे पता चला कि इसने तो मेरे साथ धोखा किया है। इसने साफ सुथरी और ताज़ी खजूरें तो ऊपर लगा रखी थी और नीचे देखा तो पता चला कि सड़ी गली खजूरें हैं जो सिर्फ जानवरों के खाने के लायक थी। मुझे बहुत नुकसान हुआ। मूसा की कसम, ये झूठ बोल रहा है। जब हमारे बीच सौदा हुआ था तो खजूरें बहुत ही बढ़िया थी। इसने सही से उनकी देखभाल नहीं की होगी, इसीलिए वो गल गई। इसमें मेरी क्या गलती है? अब्दुल्ला, अगर ये करीब नहीं दे सकता तो इसे हमारी तरफ से पैसे लौटा दो।
अब ये यहूदी बाहर जाकर ये तो नहीं बोलेगा कि खजरज में जाकर इसका कोई हक मारा गया था। तुम में से जो भी झूठ बोल रहा है उस पर लानत बरसेगी। झूठ बोलने वाला तबाह हो जाए। अल्लाह का वास्ता, अगर अबू जैद ना होते तो मैं आज तुझे यहीं मारता और अपने लोगों को बुलवा के तुझे भी यहाँ से बाहर फिकवा देता। मुझे मारेगा? तुझे क्या लगता है मैंने चूड़ियां पहनी है? जब वो आएगा तो हम तुम्हें चुन चुन के कत्ल करेंगे, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। वो किसकी बात कर रहा था? कौन आएगा? जब भी उनका अरबों से झगड़ा होता है वो उनके आने की ही बात करते हैं, ये सोचकर कि उनकी मदद से वो सभी लोगों पर राज करेंगे और उनके आने का वक्त करीब आ चुका है। क्या पागल आदमी है। है कोई जो तुम में मेरा मुकाबला करेगा? है कोई ऐसा ताकतवर इंसान? है कोई? जाओ उमर को बुला कर लाओ। उमर, हमारे बीच में तुम सबसे बढ़िया शायर हो। हमने जितनों को भी सुना उनमें से तुम अव्वल हो। मैंने अल खंसा को सुना है। वो एक वक्त बड़े बुरे दौर से गुजर रही थी, मगर जब वो शायरी करती है तो अपने साथ साथ आखिर तुम मिल ही गए। जाओ उसे दिखा दो कुरैश क्या कर सकते हैं, उससे तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। हाँ उमर, जाओ जल्दी जाओ, दिखा दो उसे। أحسنت يا عمر. اضرب يا عمر، اضرب. ये है कुरैशियों का असली मर्द, ताकतवर, ज़हीन और जो किसी को भी पल में धूल चटा दे। वो है ये उमर। और तुम में से अगर कोई ये सोचता है कि उमर से जीत जाएगा तो आए मैदान में और आजमा ले कौन ज्यादा ताकतवर है। इस इंसान में वो सारी खूबियां हैं जो ऊपर वाले ने हम कुरैशियों को बख्शी है। ऐ मेरे रब, ये तेरा मुकद्दस घर है, इसके मानने वालों को सभी बुराइयों से दूर रख और हमारी बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिका अल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم। चचा बराका इब्न नौफल, आपको घर बुलाया गया है। तुम तो अबू तालिब के बेटे अली हो ना?
अगर इस वक्त मुझे बुलाया जा रहा है तो जरूर कोई गंभीर मसला होगा। क्या खदीजा ने तुम्हें बताया कि वो इस वक्त मुझे क्यों बुला रही है? ला। अगर तुम मुझे सच बता रहे हो तो ये वही फरिश्ता है जो मूसा पर भी भेजा गया था। जो भी ऊपर वाले का वो फरमान लेके आया है, लोगों ने उसकी खिलाफत की है। मैं दुआ करूंगा कि ऊपर वाला मुझे इतनी जिंदगी बख्श दे कि मुश्किल की उस घड़ी में मैं तुम्हारे साथ रहूं। बच्चे, हमेशा अपने भाई का साथ देना, क्योंकि वो फरमान लेके आया है जो दो जहां के मालिक ने उसको देने को कहा है। लगता है अभी जाते जाते बहुत कुछ देखना बाकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुद्दत्थिर कुम फअंदिर वरब्बक फकब्बिर वथियाबक फतहहिर वर्रुज्ज फहजुर वला तमनुन तस्तक्थिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड? मुझे तो फाइनली कंप्लीट फर्स्ट एपिसोड के बाद अब धीरे धीरे थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई हैं। और क्योंकि मैंने थोड़ा सा पार्ट मोसेस का भी देखा था, तो वहाँ से भी कुछ स्टोरीज़ मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहाँ के भी स्टोरीज़ को मर्ज किया जा रहा है। और जितने सो फार हमने देखा था, चाहे वो मोहम्मद सौ का जो सीरियल मैसेंजर ऑफ गॉड, इन सब के स्टोरीज़ कहीं ना कहीं इनकी बातों में घूम फिर के मिलते हैं। या मुख्तार नामा में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं कि कुछ थोड़ा बहुत रिलेटेबल उनकी बातों से लगता है। बहुत ज़्यादा तो मैं ऑनेस्टली नहीं बोलूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा अभी डीप अंडरस्टैंडिंग आई है, बट येस ये है कि देखने में मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे एपिसोड्स और बढ़ेंगे तो मेरा इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और मुझे धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। क्योंकि अभी तो मुझे नाम इतनी जल्दी नहीं याद हो रहे, इतने सारे नाम हैं और इतने डिफ़िकल्ट नाम है। ऑनेस्टली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो जैसे जैसे मुझे नाम याद होते जाएंगे, आई थिंक मुझे मज़ा आते जाएगा। और एनीवेज, सो आई थिंक आई विल कंटिन्यू विद दिस सीरीज़। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 2 के साथ। बने रहिए, कहीं मत जाइए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपसे एपिसोड 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय।